सर्दियों का मौसम हो और सरसों का साग ना बने तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज तड़का विद स्टाइल में हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम ऑथेंटिक सरसों के साग की ऐसी रेसिपी जिसे आप बना सकते हैं चंद मिनटों में। जी हाँ, घंटों ना उबालना ना कुछ करना, बिल्कुल डिफरेंट यूनिक रेसिपी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और टेस्ट आएगा एकदम ऑथेंटिक। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखिए, दीदी हमारे घर के बाहर आई है, इनसे देसी खेत की सरसों खरीदते हैं और इसके साथ हमें और क्या चीजें लेनी है और कैसे इसे बनाना है, तो इस सब का डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी किस बात की, अगर पहली बार सरसों का साग बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सो गाइस, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। तो ये दीदी ने मुझे आवाज दी कि एकदम ताजी देसी सरसों ये लेकर आई है एकदम खेत से, तो तभी मुझे ये रेसिपी शूट करने का आइडिया आया और पहली बार इस सीजन की सरसों की सब्जी हम बनाने वाले हैं। तो चलिए इनसे सरसों खरीदते हैं। साथ ही हमें चाहिए इसके साथ बथुआ और पालक। जी हाँ, बथुआ जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों को सर्दियों में ये ज़रूर से खाना चाहिए, चाहे आप सरसों में डालें, चाहे आप इसका रायता वगैरह बनाकर या चपाती बनाकर बच्चों को खिलाएं, बेहद फायदेमंद इस तरह का बथुआ होता है। साथ ही चाहिए पालक। किस रेशियो में चाहिए अभी हम आपको बताएंगे। सरसों हमने खरीद ली है और अब ये सीमा दीदी जो है ये है देखिए सीमा कितनी दीदी, बारीक बारीक ये कर रही है सरसों साफ। तो जो सरसों हमने वहाँ खरीदी उसका प्रोसेस बनाने का यहाँ शुरू हो चुका है। सीमा दीदी से बारीक बारीक काट रही है और मैं इनसे क्या बातें कर रही हूँ, बहुत ही मजेदार रेसिपी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीमा दीदी बनाएगी तो है मम्मी, साफ करने का काम आपको दिया है इसे, और आपके साथ तो बहुत रेसिपीज। वो पताशे वाली रेसिपी कब बना रहे हो आप, पानी पताशे वाली बनाएंगे। कब बनाओगे? वो एक दिन आना ही नहीं है कभी। चलिए आएगा आएगा जैसे करण अर्जुन आएंगे ना वैसे एक दिन आएगा। सो गाइज ये देखिए सरसों जो हमने ली थी, इसमें और भी चीज़ें मिलेगी। तो ये है उसका, और ये साफ़ कर रही है, बहुत ही अच्छी इन्होंने कटिंग करी है। आई एम रियली इम्प्रेस, थैंक यू दीदी। और ये जो सब्ज़ी बनाने वाली है वो बनाने वाली है मेरी स्वीट सी मॉम। तो हम दोनों ही मिलकर रेसिपी शूट करते हैं। तो मम्मी बताइए कि सरसों के साग में आप क्या स्पेशल ऐसा कुछ करेंगी? जैसे लोग, मुझे तो बहुत जोर आता है, मैं तो आप बनाते हैं तो बनी बनाई सरसों की सब्ज़ी खा लेती हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है, तो कुछ ऐसा बताइए क्या रेशियो होना चाहिए, क्योंकि कई जगह मैंने खाया है सरसों का स्वाद ही नहीं आता, लोग पालक ज़्यादा डाल देते हैं। इसमें 1 किलो सरसों हो ओके, तो कम से कम पाव और पालक और आधा पाव बथुआ अच्छा, ये डालो तो बथुए से सॉफ्ट भी बनेगी। हाँ, और इसका कड़वापन भी नहीं आएगा। ठीक है। तो मतलब सरसों का स्वाद आना चाहिए, जैसे कि मैं बता रही थी पालक की सब्जी लगती है, कई जगह मैंने खाई। सरसों का स्वाद तो आना ही चाहिए। और अभी मामी जी ने भी कल भेजी थी, बहुत ही टेस्टी थी। बनाई। तो सबके हाथ का अलग स्वाद होता है। प्योर घी में बनाइए, हाँ सर्दी में चिंता मत कीजिए, घी अच्छे से डालिए हाँ है, सर्दी में तो चाहिए, फ्लेवर अच्छा आता है। और वैसे भी आज के जो जंक फूड वाली दुनिया चल रही है तो देसी घी खाना, तेल ज्यादा नुकसान करता है बनिस्पत घी के। राइट। तो ठीक है, आज हम अलग सी रेसिपी डालते हैं कि जिनको नहीं आता सरसों का साग, देखिएगा आप। बिल्कुल। तो जिनको, ये सीमा दीदी अपने अलग से डायलॉग्स बोल रही है। आपका गरीब आदमी घी कहाँ से डालेगा? क्यों कोई गरीब आदमी होगा इतना घी कहाँ से लेके आएगा? गरीब आदमी घी कहाँ से लाएगा? घी सबके घर में होता है दीदी, गरीब आदमी के घर में भी इतना तो घी होता है कि रोटी पे लगाए, और जो स्पेशल जैसे ऊपर से फ्लेवर के लिए हाँ, वो क्या कर सकते हैं, तेल में छौंक लगा सकते हैं और ऊपर से 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। बाकी तो हमारी यही आशा है कोई गरीब रहे ना मोदी जी के राज में क्यों बुआ बीजेपी आ गई, तो हम तो यही मंगल कामना करते हैं भाई। तो चलिए मम्मी, जिनको नहीं आती रेसिपी उनके लिए कैसे बनाई जाए वो हम डिटेल में बताएंगे, और जिनको आती है वो इसमें क्या डिफरेंट कर सके और मोटिवेट हो इसे बनाने के लिए, वो भी उसमें अलग से ट्रिक्स बनाएंगे। तो चलिए बनाएं। ओके चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोसेस है, ये जो सरसों होती है इसे अच्छे से 4 से 5 बार पानी में धोना पड़ता है। तो ना आपको झाग झाग दिखाई देता है, तो देखिए सरसों का तेल भी हम कितना धास देता है। तो ये सरसों की सब्जी भी इसी तरह झाग झाग आपको इसमें दिखाई देंगे। 4 से 5 बार इसे पानी से धो लेंगे। पालक भी हमने काट कर रख लिया है और साथ ही रख लिया है हमने बथुआ। तो तीनों चीज़ मिलेगी। अब आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी मेथी भी डाल सकते हैं, और मेथी से कड़वापन आने का डर रहता है, इसलिए हमने उसे यूज़ नहीं किया है। चलिए अब उस प्रोसेस पर आते हैं जिससे इंस्टेंट हम सरसों का साग एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे। तो बेसिकली इसे बनाया जाता है खुला, सभी चीज़ों को चढ़ाया जाता है, धीरे धीरे घंटों ये सब्जी पकती रहती है। तो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां हमारे पास समय की कमी है, आप इस सरसों के साग को बना सकते हैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से, मिनटों में, इंस्टेंट। जी हाँ, अभी मैं आपको बनाकर बताती हूँ। तो सभी चीज़ों को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कुकर में, और रेशियो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है, कितनी क्या चीज़ लेनी है, ताकि आपको भी वही पंजाबी सरसों के साग का टेस्ट मिले। नहीं तो
अगर आप अपने मर्जी से इसका रेशियो लेते हैं तो इतनी मेहनत के बाद भी सरसों का साग एकदम बढ़िया स्वादिष्ट तो बन जाएगा, पर ऑथेंटिक पंजाबियों वाला टेस्ट इसमें नहीं आएगा। तो 1 किलो लिया है यहाँ पर मैंने सरसों, और उसकी आधी क्वांटिटी यानी आधा किलो लिया है पालक, और उससे भी आधा यानी 250 ग्राम लिया है बथुआ। यही रेशियो लीजिएगा, यकीन मानिए आप सभी को इसके टेस्ट से सरप्राइज करने वाले हैं। चलिए, इन तीनों सब्जियों को हमने आप प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज। आप डालते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आप इसे सरसों की सब्जी में डालते हैं। तो ये है मक्के का आटा। अब इतनी सब्जी के लिए हमें 1 कटोरी मक्के का आटा जरूर से लेना है। अच्छे से इसे छान लिया है, इसे भी प्रेशर कुकर में डाल देंगे। क्यों लेना है? वो इसलिए क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो ये जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, इनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो ये हमारे सरसों की सब्जी को देगी एक अच्छी सी बाइंडिंग। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। तो लीफी वेजिटेबल्स है, ऑलरेडी इनमें नमक होता है, तो बहुत थोड़ा डालेंगे, कम रहा तो बाद में देखी जाएगी। तो चलिए, अब इसे प्रेशर कुक करके बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला है, और पानी डालकर आपको 3 से 4 विसल्स इसकी लेनी है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1 गिलास पानी काफ़ी है। और विसल लेने के बाद देखिए इस तरह से हमारी जो सब्जी है, और मक्के का आटा भी अच्छे से पक गया है, सब्जी अच्छे से मैश हो गई है। तो 3 से 4 ही लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको इसे कुक नहीं करना है। और देखिए इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो घंटों जब हम खुला इन सब्जियों को पकाते हैं, वो सारा काम हमने फटाफट इस प्रेशर कुकर में कर लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादा सीटियाँ नहीं लेनी है, थोड़ा सा ये सब्जी पक जाए इतना ही हमें इसमें विसल्स लेनी है। और फिर इसे इस तरह के हैंड ब्लेंडर आपके पास हो, पर हैंड ब्लेंडर में कहूँगी आपको इलेक्ट्रिक वाला यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल इसको दाल की तरह घोट देगा। इलेक्ट्रिक वाले की जगह इस तरह जिससे हम लस्सी बनाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, इस तरह के ब्लेंडर से आपको इसे हल्के हल्के मैश करते जानी है। चम्मच से भी आप कर सकते हैं। और अब इसे मध्यम आंच पर हमें 5 से 10 मिनट तक पकाना है। तो इसे मध्यम आंच पर आपको पकाना है। जैसे जैसे सब्जी पकेगी आपको इस तरह ब्लेंडर भी इसमें चलाते जाना है। तो चलिए, अब बारी है इस सब्जी को तड़का मारने की। तो देखिए यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। जी हाँ, घी में ही ट्रेडिशनली ये सब्जी बनाई जाती है। आप चाहे तो पहले तेल में छौंक लीजिए, फिर ऊपर से घी डाल लीजिए, बट घी का टेस्ट इसमें बहुत ही शानदार आता है। तो यहाँ घी में मैंने डाला है जीरा, और यस, राइस में नहीं डालेगी, जीरा अच्छे से तड़क जाए फिर हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब आप चाहे तो उसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर ऑथेंटिकली इसी तरह अदरक, लहसुन और हरी मिर्च से ये बनाया जाता है। अब अच्छे से आपको इस तड़के को पकाना है जब तक कि ये लहसुन हमारा अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाए। तो जितनी ये सब्जी पकती है उतना ही ऑसम टेस्ट आता है। तो जो लंबा प्रोसेस है उसको छोटा करके मैंने आपको बता दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सब्जी को कितनी देर तक मध्यम आंच पर पकाते हैं। हमने ये सब्जी 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर ली है, और अच्छे से लहसुन देखिए ब्राउन हो गया है। तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ 2 से 3 टमाटर हमने लिए हैं। इसे भी अच्छे से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के साथ पका लेंगे, और फिर इसे हम कर लेंगे तैयार। तो देखिए सब्जी भी हमारी ये इस तरह घुटकर तैयार हो गई है, और वैसी ही दिख रही है जैसे हम खुली पकाते हैं। तो चलिए, अब इसमें डालते हैं मसाले। तो बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ेंगे। ग्रीन सब्जियों का स्वाद तभी आता है जब इसमें आप ज़्यादा मसाले ना डालें। तो डाला है थोड़ा सा नमक, और याद रखिए नमक पहले भी डाला था। 1 चम्मच हमने डाली है लाल मिर्च, और 1 चम्मच डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। तो बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का प्रयोग आपको नहीं करना है, खूब सारी सब्जी बना रहे हैं इसलिए हमने 2 चम्मच लाल मिर्च ही डाली है। बाकी जो टेस्ट आएगा वो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का आएगा। तो देखिए इस तरह अच्छे से इस मसाले को पका लेना है। धनिया पाउडर इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक, मिर्ची और डलेगा इसमें, चाहे तो थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, और लास्ट इसमें डलेगा गरम मसाला। तो अच्छे से मसालों को पकने के बाद हमने यहाँ सरसों डाल दी है, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई थी गाइस। इस सर्दियों में एक बार ये सब्जी ट्राई करनी तो बनती है। और जो तरीका मैंने आपको बताया वो किसी को बताइएगा मत, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, सबको बताइएगा। जो इस कारण सरसों का साग नहीं बनाते हैं कि बहुत लफड़े हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपके घर में भी मक्के की रोटी और सरसों का साग बनने वाला है। तो देखिए कितनी टेस्टी हमारी ये सब्जी लग रही है, सारी तरी इसने छोड़ दी है। इसी तरह आपको बनानी है। चलिए फटाफट अब इस सब्जी को 5 मिनट पकाते हैं एंड इट्स डन। तो जो उबली हुई सब्जी हमने आपको दिखाई थी उसे भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि इतना हमने मेहनत की है उसे उबालने में। जब आपकी इच्छा हो इस तरह का तड़का तैयार करके आप सरसों का साग तैयार कर सकते हैं। तो है ना बिल्कुल कमाल का आइडिया। तो चलिए ये सरसों का साग तैयार है, फटाफट प्लेटिंग करते हैं और
खाते हैं और क्या, और आप इसे बनाने की तैयारी करिए। सो होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और पकने के बाद आप इसकी रंगत देखिए एंड वाओ भाई, हमें तो मज़ा आ गया था। यहाँ मक्के की रोटी भी बन रही है, इसका भी अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे। फिलहाल इसकी करते हैं प्लेटिंग और खा के बताते हैं कि ये कैसा बना। देखिए एकदम ढाबे स्टाइल या हमारी सरसों के साग की हो गई है प्लेटिंग, और आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है। मेरी गारंटी है आप नहीं बताएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने घंटों में बनने वाली ये सरसों की सब्जी बना ली है मिनटों में। और ये हमारे मक्के की रोटी भी तैयार है, लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग। देसी घी में बनाई गई है, पर एक टिप और, ऊपर से इसमें 1 चम्मच घी और डालकर सर्व करिएगा। तो जरूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला। और फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे यही और कहाँ, तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल।